स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल A to Z क्लासेज में। आज मैं आप लोग को मीन टॉपिक का वर्णन करने जा रहे हैं, जो कि स्टैटिक चैप्टर का एक टॉपिक है। तो मीन के बारे में बतलाने जा रहे हैं कि मीन का कैलकुलेशन किस प्रकार से किया जाता है। तो मीन का क्या होता है, विभिन्न रूप में वेरिएशन रहता है कि मीन किस किस रूप में रहेगा, मतलब किस तरह से प्रश्न रहेगा, तो उसको किस तरह से हम लोग को कैलकुलेट करना है। तो पहले हम लोग प्रश्न के टाइप को समझना पड़ेगा कि एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चन आते हैं। तो क्वेश्चन का टाइप आप लोग को हम बताने जा रहे हैं कि किस तरह से क्वेश्चन रहेंगे, तो सोल्व करने का उसका मेथड या ट्रिक बतलाया जाएगा आप लोग को। तो ध्यान पूर्वक वीडियो को अंत तक जरूर देखें। विभिन्न पॉइंट में आप लोग को कंसेप्ट बतलाया जाएगा, तो प्रत्येक पॉइंट को समझना आपके लिए अनिवार्य है। तो मीन क्या है, तो इसमें दो तरह से क्वेश्चन रह सकते हैं। फर्स्ट टाइप का क्वेश्चन क्या रह सकता है, तो अनग्रुप्ड डाटा, मतलब डाटा जो रहेगा, मतलब आंकड़ा 2, 4, 5 जो न्यूमेरिकल रहेगा, अनग्रुप्ड के रूप में रहेगा या ग्रुप्ड के रूप में रहेगा। तो इसको हम लोग क्या देखेंगे, जब आंकड़ा अवर्गीकृत या ऐसे लिख सकते हैं, अवर्गीकृत आंकड़ा का मान, अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। तो क्या देखेंगे, वेन द ऑब्जर्वेशन, इसी को डाटा भी बोलते हैं, ऑब्जर्वेशन को क्या बोलते हैं, डाटा। वेन ऑब्जर्वेशन आर नोट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप, नोट इन द फॉर्म ऑफ ग्रुप। तो क्या हम लोग देखेंगे, अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। तो अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य किस प्रकार से रहेगा, मतलब इसी को बोलते हैं अनग्रुप्ड मीन ऑफ अनग्रुप्ड डाटा, अनग्रुप्ड डाटा मतलब ग्रुप के रूप में नहीं रहे, अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य। तो अवर्गीकृत आंकड़ा का माध्य जो होता है, इसमें भी दो फॉर्म होता है। ए नंबर में अनग्रुप्ड डाटा, मतलब नोट इन द फॉर्म, क्या देखे, वेन द ऑब्जर्वेशन आर नोट इन द फॉर्म ऑफ फ्रीक्वेंसी, मतलब जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो, जब आंकड़ा बारंबारता बंटन के रूप में नहीं हो। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि आंकड़ा जो है बारंबारता बंटन के रूप में नहीं रहेगा। अवर्गीकृत आंकड़ा दो तरह से रह सकता है, बारंबारता बंटन के रूप में या बारंबारता बंटन के रूप में नहीं रह सकता। आप लोग क्लास 9 में बारंबारता बंटन के बारे में पढ़े होंगे, नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप लोग को कंसेप्ट दिया जाएगा। तो इस टाइप का यदि आंकड़ा रहेगा, तो इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा, मतलब बारंबारता के रूप में आंकड़ा नहीं रहेगा, तो हम लोग मीन को किस प्रकार से निकालेंगे। तो मीन निकालने का सिंपल कंसेप्ट है, इस टाइप का रहेगा। तो हम लोग मीन क्या निकलता है, मीन का फॉर्मूला, मीन को ही हम लोग माध्य बोलते हैं। इसका डिनोट किया जाता है एक्स बार, इसको क्या पढ़ते हैं, एक्स बार। ये क्या है, माध्य का सिंबल होता है, मतलब मीन का सिंबल होता है। तो ये क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाई टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन
तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसी को हिंदी में हम लोग क्या लिखेंगे, हिंदी में फॉर्मूला क्या लिखाएगा, तो सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग वटे कुल परीक्षण की संख्या, कुल परीक्षण की संख्या। जितना भी डाटा रहेगा सभी को योग बटे डाटा की संख्या या ऑब्जर्वेशन की संख्या। तो इसी फॉर्मूला का प्रयोग करके हम लोग जब बारंबारता बंटन के रूप में नहीं रहेगा तो हम लोग माध्य निकालने के लिए सीखेंगे। अब हम लोग देखते हैं, लेट करते हैं, लेट n ऑब्जर्वेशन, लेट n ऑब्जर्वेशन मतलब n ऑब्जर्वेशन है जिसका क्या वैल्यू है, x1 है, x2 है, x3 डॉट 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 xn है। ये कोई डाटा हम लोग को दिया हुआ है, इसका मीन निकालना रहेगा। तो मीन क्या निकलेगा, मीन मतलब माध्य आप लोग समझिएगा। तो मीन क्या निकालना है, तो सभी ऑब्जर्वेशन को क्या कर देना है, योग, योग मतलब जोड़ना होता है। तो क्या देखेंगे, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस डॉट 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 xn, टोटल को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। अब बटे कुल प्रेक्षणों की संख्या, तो टोटल कितना मात्रा, टोटल की संख्या कितना है, n है, तो y n कर देंगे। तो यही हमारा क्या होगा, इस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग मीन निकालेंगे। लेकिन मीन सभी प्रश्न इस फॉर्मूला से नहीं बनेगा, इस फॉर्मूला का सहायता लेके आप किसी भी टाइप का क्वेश्चन रहेगा तो मीन नहीं निकाल सकते। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हम लोग को फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता बंटन के रूप में नहीं रहेगा, मतलब फ्रीक्वेंसी नहीं रहेगा, केवल डाटा दिया हुआ रहेगा, तो आप लोग इस टाइप से बना सकते हैं। ये आपका कंप्लीट कंसेप्ट हुआ। तो इसमें हम आप लोग को न्यूमेरिकल बतलाते हैं कि किस प्रकार से बनाना है। तो क्वेश्चन देखिए आप लोग, बहुत आसान है, ध्यान से वीडियो को अंत तक देखें। ठीक, फर्स्ट एग्जांपल दे रहे हैं क्या, 2 5 7 3 9 6, इसका क्या निकालने के लिए, मीन निकालने के लिए। हम लोग को मीन निकालने के लिए दे दिया गया है। तो मीन निकालने के लिए हम लोग देखेंगे मीन का सिंबल क्या होता है, तो x बार होता है। तो x बार देखेंगे तो क्या है, तो सभी कितना ऑब्जर्वेशन है, तो 1 2 3 4 5 6, तो जो भी ऑब्जर्वेशन है सभी को ऐड कर देना है। फॉर्मूला हम लोग क्या जानते हैं, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बटे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो आपके पास कितना ऑब्जर्वेशन है, तो वह, तो सभी ऑब्जर्वेशन को ऐड कीजिए। इसको ऑब्जर्वेशन बोलते हैं या डाटा बोलते हैं। 2 5 7 3 9 6, इसको हम लोग ऑब्जर्वेशन बोलते हैं या डाटा बोला जाता है। हिंदी में आप लोग आंकड़ा बोल सकते हैं या प्रेक्षण बोल सकते हैं। तो क्या सभी को ऐड, सम मतलब जोड़ना होता है। तो क्या करेंगे, 2 प्लस 5 प्लस 7 प्लस क्या है 3 प्लस 9 प्लस 6, सभी को ऐड कर दिए। y टोटल नंबर कितना है, तो 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 ऑब्जर्वेशन है, तो 6 से डिवाइड कर देना है। ऐड करने के लिए आप लोग को आता होगा, तो ऐड करके देखते हैं। तो क्या होता है, 2 और 5 7, 7 और 7 कितना हो जाएगा 14, और 3 जोड़ेंगे तो 17, 17 में 6 जोड़ देते हैं यदि, या 17 में 9 जोड़ देते हैं तो 26 हो जाएगा, और 26 में 6 जोड़ेंगे तो 32 आ जाएगा। अब आई 6 से फिर से जोड़ के देख लीजिए, 9 6 कितना हो जाएगा, 15 3 18, 18 हो गया, इधर 2 जोड़ देंगे तो 20 आ जाएगा, 12 32 बाई 6। इसको काट देते हैं, तो काटने के बाद क्या आ जाएगा, 2 से कट रहा है, तो 2 से कितना 16 दूनी 32, और 2 से काटेंगे तो 3। अब ये नहीं कटेगा, इसको दशमलव में लाना है, तो दशमलव में लाइए, या यही आपका क्या हो जाएगा 16/3 जो हो गया इसका मीन हो गया।
16/3 इसका क्या आ गया, मीन निकल गया। दशमलव में लाना चाहते हैं तो दशमलव में भी ला सकते हैं, तो क्या दशमलव में आ जाएगा पॉइंट। कितना बार में लगाएंगे, 5 बार में, 5 तिया 15, एक बच गया 10, तो 3 तिया 9, फिर 3 तिया 9, तो यही क्या हमारा निकल गया मॉड, मतलब ये मीन निकला, आंकड़ा का मीन निकालने। तो इसमें हम लोग सिंपल क्वेश्चन था, मतलब कोई बारंबारता बंटन या वर्ग अंतराल के रूप में नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आप लोग को देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर 2 आप लोग देखिए। 8, 9, 2, 5, 12, 15, 5 ऐसा रहे, इसका मीन निकालने के लिए बोल दिया जाए। मीन भी बोल सकता है या अर्थमेटिक मीन भी बोल सकता है, एग्जाम में दोनों नाम से पूछा जाता है। मीन कैलकुलेट द मीन ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन या कैलकुलेट द अर्थमेटिक मीन ऑफ फॉलोइंग क्वेश्चन। हिंदी में क्या रहेगा, निम्नलिखित का माध्य ज्ञात करें या निम्नलिखित का समानांतर माध्य ज्ञात करें। माध्य या समानांतर दोनों सेम होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं मीन निकालने बोला है, तो मीन का सिंबल देंगे, किस क्या करना है, सभी डाटा को ऐड कर देना है, जोड़ देना है। तो सभी डाटा को ऐड करते हैं, 8 प्लस 9 प्लस 2 प्लस 5 प्लस 12 प्लस 15 प्लस 5 बाई टोटल डाटा की संख्या। तो कितना डाटा की संख्या, 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है, ऐड करते हैं इसको। तो ऐड करने आता होगा, तो यहाँ से 5 और 15 कितना हो गया, 20 हो गया। 20 में 12 जोड़ेंगे तो 32, 32 7, 32 और 5 37, 37 और 2 39, 39 में 9 जोड़ देंगे तो 48 हो जाएगा, और 48 में 8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 56 हो जाएगा। 56/7, तो 7 से यदि कट रहा है तो काट देंगे, तो 7 × 56 हो जाता है। तो मीन क्या हो गया, 8 निकल गया। निकालना बहुत आसान लग रहा होगा आप लोग को। एक क्वेश्चन आप और करवाते हैं आप लोग को, बहुत आसान है। 3rd नंबर एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 10 रहे, 50, 60, 70, 30 ऐसा रहे। इसका कहें मीन निकालने के लिए, तो क्या मीन निकालना बहुत आसान है। क्या करेंगे हम लोग, मीन निकालने के लिए बोल दिया जाए तो हम लोग को क्या करना है, 1 2 3 4 5 है, तो टोटल को ऐड करेंगे, 10 50 60 70 30, और टोटल 1 2 3 4 5 है, तो 5 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ऐड करो तो कितना हो जाएगा, 50 और 10 60, 60 और 60 120, 120 में 30 जोड़ देंगे तो 150 हो जाएगा। 150 में 70 जोड़ देंगे तो कितना, 220 हो जाएगा। तो 220 को 5 से डिवाइड कर दो, कितना बार में लगेगा, तो 4 बार में, 4 5 20, 2 बचा रह जाएगा, फिर 4 5 20, तो 44 बार में ये लगा। तो ये क्या हो गया, मीन निकल गया। तो मीन इस तरह से आप लोग को ऐड करने में और डिवाइड करने में आप ध्यान से देखिएगा। तो इसको इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, ये क्या देखें हम लोग, जब फ्रीक्वेंसी के फॉर्म में नहीं रहेगा तो हम लोग इस तरह से आंकड़ा का क्या निकालेंगे, माध्य निकाला। हम लोग देखते हैं 4th नंबर क्वेश्चन। क्या यदि दिया रहे, क्या मीन निकालने के लिए रहे, फर्स्ट 5 इंटीजर नंबर या नेचुरल नंबर, कहेगा मीन ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर मतलब क्या, प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। हिंदी में क्या रहेगा, प्रथम 5 प्रकृत संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो प्रथम 5 प्रकृत संख्या कहाँ शुरू होता है, तो प्रकृत संख्या 1 से शुरू होता है, 1 2 3
4 5, तो 5 प्राकृत संख्या ले लिए। 7 प्राकृत संख्या रहता तो 7 को लेते, 10 रहता तो जितना प्राकृत संख्या लेने बोल रहा है ले लिए। और शुरू से स्टार्ट कर रहे, प्रथम फर्स्ट मतलब स्टार्टिंग से करना है। अब इसका मीन निकाल देंगे, तो मीन बराबर क्या होगा, सभी को ऐड करेंगे 1 2 3 4 5 बाई 5, तो कितना हो जाएगा 1 3 3 6 15 हो जाएगा। 15 बाई 5 कितना बार में 3 आ जाएगा। 3 3 6 6 4 10 5 15। इसी टाइप से क्या रहेगा, 5th नंबर क्वेश्चन क्या, मीन ऑफ 10 या फर्स्ट 10 नेचुरल होल नंबर दे दिया जाए। तो होल नंबर कहाँ से शुरू होता है, 0 से शुरू होता है। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, मतलब 10 संख्या में लेना है, 10 तक नहीं लेना है। फर्स्ट 10 मतलब 10 संख्या लेना है। तो यहाँ पर मीन क्या करना है, सभी को ऐड कर देना। 0 1 2 3 4 5 6 7 प्लस 8 प्लस 9 बाई टोटल कितना है 10 है। तो सभी को ऐड करके 10 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। बन जाएगा ये आप लोग से। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में 6 नंबर क्या रहे, कोई भी दे सकता है, जैसे मीन ऑफ फर्स्ट 5 पॉजिटिव ऑड इंटीजर। तो ऑड इंटीजर जानते हैं, पॉजिटिव कहां से शुरू होता है 1, ऑड नंबर जानते होंगे, विषम संख्या। प्रथम 5 धनात्मक विषम संख्या का माध्य ज्ञात करें। तो क्या हो जाएगा 1 2 नहीं है, विषम संख्या क्या है 3 5 7 9, 1 2 3 4 5 5 हो गया, 5 लेना है। तो 1 हो गया, 3 हो गया, 5 मतलब ऑड नंबर को लेना है, विषम संख्या। तो ये सब के सब क्या है, विषम संख्या किसको कहते हैं, जो 2 से नहीं करता हो। तो 2 से नहीं कर रहा है ये सब। अब इसका मीन निकाल देना है, तो मीन क्या हो जाएगा 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9, टोटल संख्या कितना है 5। तो ऐड करके 5 से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। इसी टाइप से इसमें हम लोग मीन निकालना है, मीन निकाल रहे थे। अब यदि मीन दिया हुआ रहे और कोई डाटा मिसिंग कर देगा, मतलब छोड़ देगा और कहेगा कि उस डाटा को क्या करें, कैलकुलेट करें। जैसे यहाँ पर दे दिया जाए 7 नंबर क्वेश्चन देखें क्या, इफ मीन ऑफ 5 2 3 x और यहाँ 4 दिया हुआ है, इज 4 ऐसा दिया हुआ। इफ मीन ऑफ 5 2 3 x 4 इज 4, मतलब मीन दिया हुआ है, देन कैलकुलेट x। तो क्या लिख दिया रहे, यदि हिंदी में क्या लिखेंगे, यदि 5 2 3 x एवं 4 का माध्य 4 हो तो x का मान ज्ञात करें। तो यहाँ मान मीन दिया हुआ है कितना 4। तो हम लोग क्या जानते हैं, मीन बराबर निकालेंगे, क्या करेंगे 5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस x प्लस 4, और टोटल कितना है 1 2 3 4 5। तो 5 से डिवाइड कर देंगे। अब मीन का वैल्यू दिया हुआ है कितना है 4 है। तो यहाँ से चल जाएगा, क्या जोड़ेंगे इसको तो क्या हो जाएगा 5 2 7 7 3 10 4 14, तो 14 प्लस x, इधर डिवाइड में तो इंटू में जाएगा, 5 चौक 20 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा 20 माइनस 14, तो x बराबर कितना 6। तो x का वैल्यू 6। तो यहाँ पे कोई भी टर्म मिसिंग छोड़ देगा, मतलब नहीं दिया हुआ रहेगा, और मीन दिया हुआ रहेगा, तो उस वैल्यू को हम लोग क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो इस टाइप से वीडियो के अंत में आप लोग को प्रश्न दिया हुआ है, मीन पर आधारित प्रश्न दिया हुआ है, उसको आप जरूर बना लें।
इससे क्या होगा, प्रैक्टिस जितना ज्यादा कीजिएगा मीन पे आपको कंसेप्ट का पकड़ होगा।